उनके सुपुत्र श्री देवाराम जी लोमरोड, रामनारायण जी लोमरोड, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबको बुला करके सम्मान दिया और आप सब लोगों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी मैं आपका, पूरे परिवार का, लोमरोड परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं आप सब लोग जो विराजमान हैं उनका भी सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं, एक भी व्यक्ति हिला नहीं है, उमस है, गर्मी है, लेकिन ये जो आपका प्यार और आशीर्वाद है, इसको हम सब लोग सजो के रखेंगे और हमेशा हमेशा आपके आशीर्वाद से जहां भी आपको हमारी आवश्यकता होगी हम तैयार मिलेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बम्बू ग्राम पंचायत के सरपंच साहब शंकर लाल जानी जी, पंचायत समिति सदस्य रामू राम प्रसाद साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और यहाँ पर हमारे चूरू के लोकप्रिय सांसद, आपके लाडले, युवा दिलों की धड़कन, और लोकसभा में बोलते तो पहले ही थे, लेकिन अब की बार हमारी पार्टी की तरफ से जाकर के गूंजने का काम करते हैं भाई राहुल कसवा जी, क्योंकि बीजेपी में बोलने की आजादी नहीं होती है। राहुल जी, आप तो रह के आए हो, वहां पर तो मोदी मोदी करो तब तो रह जाओ, और जिस दिन आपने मोदी मोदी कहना कम किया, उस दिन आपने देख लिया कि किस तरीके का बर्ताव इन्होंने किया। ये कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, और आपका सही समय पर सही निर्णय था। ये केवल आपके हित में नहीं था, पूरी 36 कौम और राजस्थान और चूरू जिले के तमाम 36 कौम के लोगों के हक में फैसला था कि मुझे इस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं कांग्रेस का सदस्य बनूंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनकी सेवा करने के लिए दिल्ली फिर से जाऊंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, चूरू की इस धरती को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने राहुल कसवा को दिल्ली भेज करके अपने स्वाभिमान की रक्षा की। ये 36 कौमों के स्वाभिमान को ललकारने का काम कुछ लोगों ने अपने अहंकार में किया था। उस अहंकार को खत्म करने का, उस घमंड को चूर चूर करने का काम आप सबने, चूरू के लोगों ने किया है, तमाम लीडरशिप ने किया है। इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। यहां पर हमारे मेहमान भी हैं, और लोकसभा वार्ड में इस चुनाव में अगर पूरे देश में कहीं चर्चा थी तो वो चर्चा थी राजस्थान की, और राजस्थान में कहीं सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो चूरू और बाड़मेर की थी भाइयों, चूरू और बाड़मेर। मां के ऊपर नजर आई कि देखा चूरू वाला काई करे, चूरू वाला काई करे, चूरू वाला तो यहाँ को खटको दबायो कि आग लागी खटपट बंद होगी। आतानी संभल रहा है कोनी, उतराता जमा, दिखनाता जमा, अकुणा जमा, अथुणा जमा, गराई बैठे ही कोई बुलाओ ही कोई नहीं आयो, ठीक है ना। तो वो उमेदराम जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने पूरे देश की नजरें चुनाव में थी, उस चुनाव को 36 कौमों को साथ लेकर के जो विजय श्री प्राप्त की है, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हमारे सबके नेता बुडानिया साहब, जिन्होंने ये चिंगारी जगाने का काम किया था तारानगर की धरती से, और मैं ये कहता हूँ कि तारानगर के अंदर वो इनके नामांकन की सभा और बुडानिया साहब ठाको भाषण पूरे राजस्थान के मायने धूम मचा दी, वो नरेंद्र बुडानिया साहब। मैं आपके लोकप्रिय विधायक, मेरे छोटे भाई मनोज मेघवाल साहब, जो स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के सुपुत्र हैं, मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब मेरे पिता तुल्य थे, हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता था।
इस राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार मास्टर भंवरलाल करता था तो मनोज मेघवाल से भी ज्यादा गोविंद डोटासरा को प्यार करता था। उनके सुपुत्र हैं, आपके लोकप्रिय विधायक हैं और किसान नेता हमारे पूसाराम गोदारा साहब और क्रांतिकारी नेता जो खाए बगैर रह सकता है लेकिन कहे बगैर नहीं रहेगा, वो नेता पूर्व मंत्री हमारे गोविंद राम मेघवाल साहब हैं। हमारे यहाँ पर आरसी चौधरी जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए हैं और कृष्णा पूनिया जी जो हमारी बहन, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाया और राजनीति में रह करके जो पिछली बार यहाँ के राजगढ़ के लोगों ने मौका दिया, पूरे राजस्थान में वो ग्रामीण ओलंपिक खेल करने का काम किया जो पूरे देश में किसी स्टेट ने नहीं किया, वो काम कृष्णा पूनिया जी ने किया। आज यहाँ पर मौजूद हैं हमारे रामेश्वर जी डूडी साहब, जिनके नेतृत्व में मैंने 5 साल तक 13 से 18 तक राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के तौर पे आवाज उठाने का काम किया और जिस व्यक्ति के नेतृत्व में मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला वो हमारे श्री रामेश्वर लाल जी डूडी साहब जो आज अस्वस्थ हैं, ईश्वर से कामना करते जल्दी उनको स्वस्थ करे। उनकी धर्मपत्नी बहुत ही सोबर सौम्य व्यवहार, पढ़ी लिखी, एकदम शानदार आपका नेतृत्व नौका विधानसभा का क्षेत्र का कर रही हैं श्रीमती सुशीला डूडी जी। मेरे बड़े भाई रफीक मंडेलिया साहब जो जाट की तरह कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं, लेकिन दिल इतना साफ है कि इस चूरू की लोकसभा के लिए जब चर्चा चली कि राहुल कसवा की टिकट कट गई, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी की कि हमें एक सीट माइनॉरिटी को देनी होती है। हम हमेशा मंडेलिया परिवार को 2 बार से देते आए हैं। अगर मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी आगे बढ़ करके पार्टी नेतृत्व को मुझे ये नहीं कहते कि अब की बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी टिकट अगर राहुल कसवा कांग्रेस में आता है तो उसको दे दीजिए, हम उसको जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। ये जो प्यार और आशीर्वाद रफीक मंडेलिया जी ने आगे बढ़ करके किया, मैं आज फिर मन से कह रहा हूं, अगर रफीक मंडेलिया जी ये बात नहीं कहते तो शायद हम ये फैसला नहीं कर पाते। इसलिए रफीक मंडेलिया जी भी चूरू की सांसद की जीत के लिए और राजस्थान में जो 11 सीटें आई उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनकी समर्पण का योगदान रहा है, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर मोडाराम जी जिला प्रमुख साहब बीकानेर भी हैं, हमारे विष्णाराम जी सियाज साहब जिला अध्यक्ष बीकानेर भी हैं, विद्याधर बेनीवाल साहब भी हैं, रामनिवास गोदारा जी भी हैं, रामजीलाल शर्मा साहब भी हैं, डॉक्टर रामेश्वर दुसाल जी जो एंकरिंग कर रहे हैं, भंवरलाल ढाका साहब भी हैं, हमारे नरपत गोदारा जी भी हैं और पूरा सब के सब सम्मानित मंच, युवा साथी, मैं किस किस का नाम लूं किसका छोड़ूं, मेरे लिए तो सभी बुजुर्ग पिता योग्य हैं। और विशेष रूप से जो परिवार में आज आए हुए हैं, जिनकी अध्यक्षता है, जिनका सबसे पहले नाम होना चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के रीतकरण लामरोड साहब का नाम लास्ट में इसलिए लिया है कि मैं जब प्रधान था तो रीतकरण लामरोड साहब प्रधान थे और आका खटका पूरे हिंदुस्तान में चालिया करता, आज भी चाले। और मैंने याद है राहुल गांधी जी की एक दिल्ली के मायने में सभा में गया और राहुल गांधी जी के सामने भाषण ठोक्यो यहाँ को करा हो, और हम सबको वहां जब नेतृत्व जो कांग्रेस का बैठा था, राहुल जी ने कहा ये किसान बाबा क्या नाम है, इसको आगे रखो, कांग्रेस कभी राजस्थान में कमजोर नहीं होगी। वो रीतकरण लामरोड साहब भी हमारे बीच में है। सबको साथ देते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज मैंने मौको मिलो था को आशीर्वाद दे बाबा, बहुत अच्छो लगे और अच्छो इसलिए भी लाग रही है कि 10 बजे से ही तपती धूप के मायने आप सब लोग बात किसान भाई 36 को का लोग बैठे, आप सब लोग आशीर्वाद दियो तो आज हिंदुस्तान के मायने
चर्चा को विषय है कि राजस्थान में मैं को काई हुयो कि 25 माउंट 0 आईडी जकी सीटा है वे क्या रखिया। मैं क्यों भाई करवाड़ी तो आज जनता जनार्दन भगवान को रूप है, लेकिन 36 कौमों ने यह सोच लिया कि 10 साल हो गए मोदी जी आपने हमको ठगने का काम किया है। आप कहते थे कि बेरोजगारी कम कर दूंगा, कहां गई, कहां रोजगार? आपने कहा महंगाई कम कर दूंगा, कहां गई वो महंगाई? क्या हुआ? महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? आप पता नहीं किसानों की आमदनी दोगुनी करवा की बात करता ना, कि दूनी कर दूं, कर दी के दूनी किसानों की आमदनी दोगुनी करवा की बात करता मोदी जी, एमएसपी देवा की बात करता, किसान को ऋण माफ करने की बात करता, और किसान के बच्चा ने अच्छी शिक्षा देने की बात करता, बिजली और पानी देने की बात करता, किसान ने मजबूती देवा की बात करता, मातृ शक्ति ने आगे बढ़ावा की बात करता। क्यों हो साहब? जब से मोदी जी बढ़िया के बाद के मायने की फैसला किया नोटबंदी, कोई किसान में फायदो हुयो? MS-3 काला कानून गया, 700 किसान शहीद होगा, और भी के बाद के मायने किसाना ने आतंकवादी, चोर, लुटेरा, बेईमान, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं के उपमा दे दी। अरे मोदी जी, आपका पहला भाषण सुनो मोदी जी, आपने कहा था ये जो किसान है, ये किसान खून पसीना सींच करके इस देश को पालने का काम करता है, देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। इस किसान को सैल्यूट करता हूं, और इस किसान मेरे को लोकसभा में अगर बहुमत दिला करके हमारी सरकार एनडीए की बना देगा तो मैं इस किसानों के एमएसपी दे दूंगा, किसान के कर्ज माफ कर दूंगा, किसान की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। पता नहीं कितने कितने वादे किए, हुआ क्या आप बताओ? 1% का काम हुआ है तो मुझे बताओ, 1 धेले का काम नहीं हुआ। इसलिए जब किसान की हितैषी मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, कोई किया बताओ? आज को मनरेगा जगह से गरीब को पेट पाड़ो जा रहे है, बिन मजदूरी के लिए दर नहीं भटकना पड़े, वो भूखो नहीं सोवे। अगर मनरेगा नहीं लेता मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी नहीं लेता तो आज गरीब ने हाथ फैलाना पड़तो, सेठ साहूकारा के सामने हाथ फैलाना पड़तो। अगर मनमोहन सिंह जी नहीं होता, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी अगर राइट टू एजुकेशन को बिल नहीं लाती तो आज अपना किसान का बेटा और बेटी फ्री में शिक्षा नहीं लेता कि नहीं लेता? तो मनमोहन सिंह जी तो 72,000 करोड़ को कर्जों भी माफ करो, मनमोहन सिंह जी नरेगा भी लाया, मनमोहन सिंह जी खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम को कानून लाया। आज 70% लोगों ने 2 रुपए किलो गेहूं मिला, मिला कि नहीं मिला बताओ? एक फैसला किया कांग्रेस की यूपीए की सरकार, और मोदी जी का ही फैसला किया नोटबंदी कर दो, काला कानून ला दो, ताकि जमीन की उपज खत्म कर अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों दे दो। करियो कि नहीं करियो? और आपकी सरकारी 5 साल कांग्रेस की सरकारी 100 यूनिट बिजली घर की फ्री, 12,000 रुपया किसान का बिजली का फ्री, 10 HP को कनेक्शन तो ये मान लो 0 भी लावने लागू। महंगाई कम करवाने फूड पैकेट भी बांटा, महंगाई कम करवा के लिए आप देखो एक से एक बड़ो फैसलो कांग्रेस की सरकार करे हो। आज ए भजनलाल जी कहीं कर रहा है, 7 मना से भजन गए हैं भाई जी, सुबह नाच तो करेगा, हेलीकॉप्टर में बैठेगा, भाषण ठोकेगा, लोगों को भ्रमित करेगा, और शाम का आए और दोबारा कोई काम चालू। एक फैसलो बता दो मनी राजस्थान की पर्ची सरकार को, एक फैसलो किसान के हित में कोई फैसलो करो। आपको कृषि मंत्री कटे, कृषि मंत्री कोई पूछा नहीं है, मुंडेडो बोला दे कि दे दो बेटी को बाप बाल कटावे, कि दे चश्मो लगावे, कि दे टोपी लगावे। अरे एक ही खातर सरकार ले आगे, एक ही खातर थाने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया आगे,
किसाना के लिए सबसे पहले अगर कोई खिलाफ इस सरकार में अगर कोई भाषण दियो, कोई फैसलो सुनायो, तो वह कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का कृषि मंत्री आ जगह बोला किसान ने किए बात को ऋण, किसान ऋण लेने भी के बाद पर चुकावे तो नहीं की आदत खराब पड़गी कि किसान आदत से लाचार है, बिन कोई किसान को कर्जो माफ नहीं करना चाहिए। बोलो कहोगे नहीं कहो कृषि मंत्री। और आपने कांग्रेस की सरकारी 5 साल किसान को कृषि को अलग से बजट, दुगुणों बजट, आज कृषि को बजट भी कम है और ई बजट के मायने 1.5 लाइन किसान के लिए और कृषि के लिए लिखेड़ी है। आपने समझना पड़ेगा, किसान का बेटा 12 पढ़े, आपने सरकार योजना ले आई बंद कर दी, कैसा ले अब फार्म दोबारा लेंगा, नाम बदलाऊंगा। अरे नाम तो बदलो पर बेटी का बापो काम तो करो। 7 महीने में कांग्रेस को फैसलो कर लियो, कांग्रेस आ गलती कर दी, कांग्रेस आ भ्रष्टाचार कर दियो, तो ठीक करो ना, थाने मना कौन करो, ठीक काम कर बताओ। रोजीना भाषण देवा सकी नहीं है, भाषण दिलावा से कोई पेट में रोटी को नहीं जाए। गरीब ने, मजदूर ने रोटी चाहे, मजदूरी चाहे, को अच्छो जीवन यापन होना चाहिए, के लिए ठीक करो। 7 महीना के मायने बीजेपी की सरकार एक ढीले को काम करे वो तो बता दो। आपस में लड़ रहे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने नमस्ते को जवाब बोल दिया, कृषि मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं मिले, दिल्ली वाला मुख्यमंत्री ने तलब कर लिया। सर्कस बन गया, सरकार बनाई सर्कस बन गो। मैं विधानसभा के मायने पर्ची निकम्मी सरकार पर 4-5 लाइन बोली, ध्यान में है ना, सुनोगे सोशल मीडिया पर बात एकदम सटीक गई, मैं मेरी आत्मा से निकले नहीं और थे सब लोग जिसका महसूस कर रहे हो बात मत कर बापो काम करे हो कि ठीक कोई काम तो करो बेटी का बापो। अंग्रेजी स्कूल गरीब के बेटी बेटा ने पढ़ावा के लिए फ्री के मायने शिक्षा देवा के लिए आप खोली, अंग्रेजी स्कूल बंद कर जा, ऋण माफ करा को नहीं, कृषि को बजट बढ़ावा को नहीं, किसान ने मदद करा को नहीं, बेटी बेटा ने गरीब का ने बाहर पढ़ावा भेजा को नहीं, सरकारी खर्चे में भेजा को नहीं। जबकि भी काम किया कांग्रेस की सरकार समीक्षा करश्या हर बात के मायने राजस्थान की विधानसभा में जब भी मैं बात करा तो हर टाइम कहीं कहे भ्रष्टाचार हो गया कांग्रेस के समय, तो भाई भ्रष्टाचार की जांच कराओ, जो भ्रष्टाचार करे माने जेल में जो थाने नाटक में है, आपको कोई हाथ पकड़वा आए हो गए, ठीक काम तो करो। अब कहना है कि 11 खुड़का देख रहा है ना, एक खुड़का भाई जी हमें रात में नींद को नहीं आ पा रहे, गणे 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 11 सपने में भी सोची को नहीं गई या काम करोगे लगे ली गए। इसलिए मैं थाने सगड़ा लोगों ने धन्यवाद देना चाहूं कि ठेकिया का जाबाज शानदार नेता और अपना पैरोकार दिल्ली में भेज दिया। 10 साल से अपनी लोकसभा में कोई बात कर पड़ो को नहीं हो। अरे अब राहुल कसवा बोले ने जना BBC लंदन बोले कि राहुल कसवा बोले, और उम्मीदवार जब खड़े हुए बोले ने जना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुए कि उबाड़ मेरा उम्मीदवार नाम है। थोड़ा सा दिन तो भी सामने की भी हुई, 10-20 दिन तो व्हाट्सएप के ऊपर हुई है, सोशल मीडिया पर बात भाई जी सोशल मीडिया पर रहेगी आकाड़ी दिल्ली चली गई कोई। अरे यहाँ का फूक रहा दोनों नौजवान अरे 1-11 कर लेगा और आज की चूरू से जो बीजा रोपण करे और जो की हुंकार मारी ने हुंकार भाई जी अच्छी गोभी जी सही गए, दर्द आके भी है दर्द मेरे भी है कि जे थोड़ो वोट और काट लेता और जे थोड़ो सो जोर और लगा देता तो 11 दिया के सागे 5 में गोविंद मेघवाल भी जातो और गोविंद मेघवाल 11 के बराबर बैठे आप नलकों में जातो। लेकिन कोई बात नहीं मेघवाल साहब, हो गया आप हमारे लीडर हो, 36 कौम को साथ लेकर के चलते हो, आने वाला समय आपका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये जो जनता जनार्दन है ना, ये ईमानदारी से आपको पसंद करती है, आपके नेतृत्व को स्वीकार करती है
और हम मिलकर के चलेंगे, जल्दी से जल्दी राज भी लाएंगे। और जिया थे कह रहा हो ना, मैं तो को नहीं चाहूँ भाई जी बीच में चुनाव है, क्योंकि राहुल जी ने 11 नाराज हो जाएगा कि मैंने 5 साल बनाया 2-2.5 साल में, इसलिए मैं तो आका 5 साल चाले। लेकिन जगह दिन भी चुनाव हुए, जगह दिन 25 की 25 सीटा जीत लोकसभा के मायने राहुल जी के लिए जानी चाहिए। आज राहुल जी बैंड बजा रखी है लोकसभा के मायने, खड़ियों बोलियो बानी मोदी जी ने, मोदी जी को भाषण सुने होगे, एक अकेला सब पे भारी बोलिया ने, रबकड़ा कहीं बोलिया मेरो गड़ो मोज लियो, मेरो गड़ो मोज लियो। अरे बेटी का बाप तो गड़ो तो गोविंद डोटासरे कोई खराब को नहीं, देखो 7 दिन भाषण ठोके, तू तो 12 महीनों एक दिन बोले प्रधानमंत्री जी, आप तो 12 महीने से एक दिन बोलते हो, फिर भी कहते हो कि मेरा गला पकड़ लिया। गला जनता पकड़ेगी। आपने छलावा किया है, धोखा किया है, बेईमानी की है और पूंजीपतियों को पूरे देश को लुटाने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में आपको ये सब सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसलिए भाई लोगों, भाषण तो घणो ही देते हैं, पर भाषण से काम एक लक्ष्य चल रहे तो आपन समझ अब चालू पड़ेगा। एक बात करनी पड़ेगी, 8 लोकसभा चुनाव के मायने छोटू है, चाहे बांटने रुपए चाहे और कटे हुए। अब कड़ा भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग कुछ जातियों के मायने आपस में कटुता पैदा करवा की शुरुआत करी है। भी कटुता ने अपन समाप्त करनी है। सबने 36 को माने सागे लेर चालू है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में अपा पार्टी है कि 36 को माने सागे लेर बांधल चाले। इसलिए सबने एक करो, वापिस अगर बात कोई भ्रांति पैदा करी है फिर वापिस दूर करवा को काम करो। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको काम करना पड़ेगा। हम आएंगे विधानसभा में, आपकी आवाज उठाएंगे, लोकसभा में राहुल कसवाजी और 11 हमारे एमपी बेनीवाल साहब आवाज उठाएंगे। लेकिन असली मजा तब आएगा जब राजस्थान में दोबारा कांग्रेस का राज होगा, आपका राज होगा, किसान का, दलित का, पिछड़े का राज होगा, स्वर्ण का, गरीब का राज होगा। और वहां पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, तब हमारा भला होगा। इन बैरूपियों से कोई भला होने वाला हमारा नहीं है, ये आपको समझना। पंचायत चुनाव, एक बजट में भाषण दिए मुख्यमंत्री जी को पढ़वा को मौको को नहीं मिले, दिया कुमारी जी पढ़िया, मैं बोलिया पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव एक राज्य एक चुनाव। बन को दलाल मैंने पूछे जीते 115 है, हम तो एक राख लियो, कोई इस्तीफो दे घूम रहे है, कोई इस्तीफो और लिया मांडवा ने खाता ही कर रहे हैं, और वसुंधरा जी गायब है, हमने तो एक कर लियो। कैसे एक चुनाव एक राज्य कर रहे हो? कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। ये जो ही सरपंच हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, नगर परिषद और नगर पालिका के सभापति और अध्यक्ष का और मेयर का चुनाव जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद में प्रशासक लगा देंगे। आने वाले समय में चुनाव नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी से सरकारें चलाने का काम आज भी कर रहे हैं, और नगर निकाय और पंचायत राज में भी ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए मजबूत होना है। अभी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, उनको बोलो कि हमारा चुनाव समय पर होना चाहिए। अगर इलेक्शन पंचायत राज और नगर निकाय के समय के ऊपर नहीं होते हैं, प्रशासन लगाने की कुचेष्टा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो सब एक हो जाना और कहना ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आपकी मंसूबों पे आपको सक्सेस नहीं होने देंगे, ये कहने की आवश्यकता है। क्योंकि अब की बार किसानों ने, दलित ने, पिछड़े ने, माइनॉरिटी ने इनके ऐसे चंपत लगाई है कि रात को 2:30 बजे जग जाते हैं। मेरे क्या हो गया, कौन गड़ा गया, कौन आरपी चुप हो गया। अरे की बोली आज जनता यही थाने ट्रेलर दिखाए हुए, असली पिक्चर तो बाकी है। पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव सुपड़ा साफ कर दो इनका बेईमानों का। लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे
कि साहब डोटासरा जी के वो भेजती, मेरे भी भेज देते। भाई जी ये तो आपकी साथ चेष्टा कर ली, लेकिन हम झूठ को ही तो नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। जहर खाएगा वो मरेगा, जिसने जहर अंगुली की लगाया ही नहीं उसका कोई जहर से मरने का सवाल ही नहीं उठता। गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए, किसान के लिए, 36 कौमों के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को, कांग्रेस के सिपाहियों को कोई डरा करके, धमका करके और किसी तरीके से प्रलोभन दे करके कोई काम कर दे। हमें जनता ने नेता बनाया है, हम अपने आप नहीं बने। मेरे पिताजी ने मुझे वकील जरूर बनाया, लेकिन अगर गोविंद डोटासरा की आज कोई हैसियत राजनीति में है तो ये जनता की वजह से और मेरी पार्टी की वजह से है। आपने आशीर्वाद दिया, हम आपसे डरेंगे। इन बहरूपियों बीजेपी और आरएसएस से कौन डरने वाला है? या कोई डरने वाला नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, दुख दर्द हो, आप राहुल कसवा को फोन करो, गोविंद डोटासरा को करो, बेनीवाल जी को करो, गोविंद मेघवाल जी को करो, कृष्णा पुनिया जी को करो। अरे माऊ कोई हुई नहीं है जना आ तारा नगर आड़ा है, नरेंद्र पुरानिया जी ने एक कर दीजियो, पहल काला मोरे को नारो दियो और अपना दूसरो दे देगा, ठीक है, बाद मांगेगा ना कोई सामान की बचत नहीं। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो इतना ही आग्रह करता हूं कि ये आपका जो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखो, हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े, आपके कल्याण के लिए काम करें, हम सब लोग मिलकर के काम करें। चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं करते हैं लोग कि इनमें भेद डाल दो, इनमें ये कर दो, आजकल उसकी चलती है, आजकल इसकी चलती है। सही मायने में प्रजातंत्र में जनता की चलती है, जो जनता चाहती है वो होता है। इसलिए आपका फैसला शिरोधार्य है। आने वाले इलेक्शन में भी ध्यान रखना, हम सब लोगों को आप हमेशा काम बताओ, हम लोग आपका काम करेंगे। और ये जो पर्ची सरकार है ना, इसका बैंड तो हम 70 विधायक बजा देंगे, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खड़े नहीं होने देते इनको कह दे तुम्हारी हिम्मत है तो तुम बताओ, करके बताओ, कुछ काम करके बताओ। फालतू भाषण ठोकते, बीच बीच में खड़े हो जाते, मुद्दे की बात करते नहीं है। और अब तो शुरुआत हो गई है, इनके एमएलए इन्हीं की सरकार की बुराई करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो क्या ही कहना भाई साहब, मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी जाता है काम कराने के लिए तो एक कृष्ण जी की फोटो है, कहते भाई काम मेरे से नहीं होगा, मेरी ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है, काम तो ये मुरली वाला करेगा। अरे मुरली वाले को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको हर झोली लोगों ने वोट दिया, प्रदेश के लोगों ने, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, आपको लोगों का भला करना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि कलेक्टर मंत्री की नहीं मानता, मंत्री ऐसे की नहीं मानता, ऐसे मंत्री की नहीं मानता, मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती। ये तमाशा बना रखा है आपने, देखा है कभी? एक हमारे नेता थे स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा साहब, विधानसभा के स्पीकर के पद पे बैठते थे, पहले मंत्री बने थे, कुंभाराम जी आर्य भी थे, और भी हमारे कई नेता थे। कह दिया कि ये कानून बन गया, किसान के हित में तो कानून बन गया। और जब विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी पे परशुराम मदेरणा साहब बैठते थे, जब कोई चर्चा करता था और हल्ला होता था, एक इतना सा हथौड़ा रखते थे लकड़ी का, ऑर्डर ऑर्डर, और भर सारे के सारे बैठ जाते थे और विधानसभा में शांति हो जाती थी। आज तो सर्कस बढ़ा रखा है, चाहे जो भाग रहा है। रोजाना देवनानी जी हमारे स्पीकर है, वो मंत्रियों को चेतावनी देते, तैयारी करके आओ, विधायकों को कहते इधर उधर मत भागो, थोड़ा बहुत विधानसभा में बैठो। वो कहते हैं बैठ के क्या करें, काम तो हमारे होते नहीं है। तो जो स्थितियां पैदा की हैं, उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़े, लोगों के काम आए। और ये जितने भी नेता बैठे, छोटे मोटे, सब
मैं आपसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि नेता वही सफल होता है, सही मायने में नेता वही होता है जो जनता के दुख तकलीफ में, दुख दर्द में जाकर के हाथ बटाने का काम करता है। निकल जाओ, गांव में जाओ, ढाणियों में जाओ, चौपाल पे बैठो, वार्डों में जाओ, शहर में जाओ, जहां लोग बैठे उनके बीच में जाकर के पूछो कि बाबा तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, काका तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, भैया तेरे कोई दिक्कत तो नहीं है, बहन तेरी कोई फीस माफ का कोई झंझट तो नहीं रह गया। वो अगर काम हम लोग कर लेंगे तो ये जो माई बाप है ना, जो जनता जनार्दन किसान 36 कौम के लोग, ये हमारी झोली भर देंगे और हमारा रुतबा इतना ऊपर कर देंगे कि जो सोच नहीं सकते। ये जाना पड़ेगा, अगर हम चाहेंगे तो ही नेता हैं, तो ही लोगों का काम कर पाएंगे। इसलिए मैं राहुल कसवा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबको आपने बुलाया, और लोमरोड परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात कही थी, कुडाड़िया साहब ने भी कही, और वो बात आखिरी में कह के मेरी बात समाप्त करूंगा, काफी समय हो गया कि साहब लोमरोड साहब लालू राम जी कसवा परिवार का, राम सिंह जी का बहुत पक्का आदमी है। मैं चेष्टा करी लेकिन टूटिया को नहीं, टूटिया जना बड़ोड़ो पेड़ छुकर आपने का नहीं आयोजन ही गाड़ियां साथ आई, तो पेड़ भी आ गया, डाली भी आ गई, सब एक हो गए। अब भाई साहब इनका हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो राम सिंह जी कसवा और लालू राम जी लोमरोड का था, वो होना चाहिए कि हम जाएं और कहें कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने हमको नेता बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया है, उसके बाद में देखना ये 36 कौम के लोग चुंबक बन जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान में कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का राज होगा और राजस्थान में कांग्रेस का राज होगा। आप सबका, किसान, दलित, पिछड़े जितने भी 36 कौम के लोग हैं, उनका सबका राज होगा। ये समय आने में कोई ज्यादा देर नहीं है। पंचायत चुनाव की तैयारी करो, जो भी समस्या है हम लोगों को बताओ। सब नेताओं से एक ही आग्रह करना चाहता हूं, जन सुनवाई करो, ग्राम पंचायत में जाओ, पंचायत में जाओ, पंच से बात करो, सरपंच से बात करो, गांव के लोगों से बात करो, सब लोगों, माता बहनों से जाकर के बात करो। अगर ये काम कर लिया तो मोदी का पत्ता साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मोदी नाम का कोई प्रधानमंत्री बना। ये जनता ही है जिसको हमने दूरी बनाई तो स्थितियां दूसरी हो गई, आज वापिस जुड़ाव किया तो स्थितियां दूसरी हो गई। 10 बजे से लेकर के 2:45 बजे तक मंडेलिया साहब यही चुंबक है, ये चुंबक बढ़ा के रखेंगे तो पता नहीं चलेगा भजन सरकार भजन गा रही है, सरकार चला रही है। समझ गए बात? तो आप सब लोगों को, युवा साथियों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा सम्मान किया, साथ आए तमाम लोगों का किया। राहुल कसवा जी में ऊर्जा है, समझ है, पढ़े लिखे हैं, दिल है, दिमाग है, जज्बा है, हौसला है और संघर्ष करने की क्षमता भी है। इसलिए आप सब एक होकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करो। आने वाला समय हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।